हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस विद कंसेप्ट सीरीज। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स एक ऐसी ऑर्गेनल है जो स्पेशल इसीलिए कहलाती है क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों तरह के सेल्स में मिलती है। तो क्या इसके फंक्शंस हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर है, आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो राइबोसोम्स क्या हैं? देखिए, आप यहाँ पर भी क्लियरली देख पा रहे हो कि राइबोसोम्स की दो यूनिट दी हुई है। एक को बोलते हैं लार्जर सब यूनिट और एक को बोलते हैं स्मॉलर सब यूनिट। तो लार्जर और स्मॉलर दो सब यूनिट से मिलकर एक राइबोसोम बनता है। यानी कि राइबोसोम के स्ट्रक्चर में आप ये समझेंगे इसकी दो यूनिट होती है, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। तो राइबोसोम्स जो हैं दोनों ही सेल्स में मिलते हैं। इट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो राइबोसोम्स हैं क्या और किस चीज के क्या इसका फंक्शन है? तो राइबोसोम्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल जिसके अंदर क्या क्या होता है, जो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनती है। राइबोसोम किससे मिलकर बनते हैं? आरएनए प्लस प्रोटीन्स। आरएनए क्या है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। फंक्शन क्या है इसका? अमाइनो एसिड्स की चेन से ये प्रोटीन बनाने में हेल्पफुल होते हैं। राइबोसोम्स बनाते हैं बेटा प्रोटीन। जैसा हमने पढ़ा था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनका सरफेस रफ क्यों होता है? क्योंकि उसके पास राइबोसोम्स होते हैं। इसीलिए ही तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? प्रोटीन्स। क्योंकि राइबोसोम्स क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाने में मददगार होते हैं। ये बहुत सारे अमाइनो एसिड को जोड़ जोड़कर उससे प्रोटीन की चेन बनाने में का काम करता है। मतलब अमाइनो एसिड जोड़े जाएगा एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और उससे क्या होगा? आगे चलकर प्रोटीन बनता है। तो इसीलिए किसका फंक्शन क्या हुआ? इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स बाय कंबाइनिंग दी अमाइनो एसिड्स। उसकी चेन बनती है पूरी। ठीक है, तो अब बात करते हैं, हमने क्या पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में ही राइबोसोम्स मिलते हैं। बट क्या वो सेम मिलते हैं? बिल्कुल नहीं। प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होते हैं वो होते हैं 70S और यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं वो होते हैं बेटा 80S। तो आपको ये याद रखना है, प्रोकैरियोटिक सेल में 70S होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में 80S होते हैं। अब ये S क्या लगा हुआ है पीछे? S का मतलब है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। तो 70S राइबोसोम इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल और 80S राइबोसोम इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। फिर मैंने कहा कि एक राइबोसोम की तो दो सब यूनिट होती हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल की भी दो सब यूनिट होती हैं, यूकैरियोटिक सेल की भी दो सब यूनिट होती हैं। तो वो देखिए, आप यहां देखो आराम से, जो तो है बेटा प्रोकैरियोटिक सेल, इसके अंदर 70S राइबोसोम है। तो इसकी जो लार्जर सब यूनिट है वो होती है हमारी 50S और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो होती है 30S। याद रखना है ये आपने, लार्जर सब यूनिट 50S, स्मॉलर सब यूनिट 30S। फिर बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, जिसके अंदर राइबोसोम होता है 80S। क्या होता है? 80S। तो इसकी लार्जर सब यूनिट होती है 60S और स्मॉलर सब यूनिट होती है 40S। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम होता है 70S, इसकी लार्जर सब यूनिट है 50S, स्मॉलर सब यूनिट है 30S। और यूकैरियोटिक सेल में होता है 80S, तो इसकी स्मॉलर सब यूनिट है 40S और लार्जर सब यूनिट है 60S। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ स्ट्रक्चर में ये जो बड़ी दे रखी है यूनिट, ये है लार्जर सब यूनिट, ये छोटी दी हुई है ये है स्मॉलर सब यूनिट। ये बेटा mRNA की चेन है जिसे हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। एक आरएनए है,
इस आरएनए की वजह से यहाँ प्रोटीन की चेन बनती है, अमाइनो एसिड जुड़ जुड़ कर, जैसे एक अमाइनो एसिड जुड़ गया फिर दूसरा फिर तीसरा चौथा, ऐसे करके बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़कर प्रोटीन की चेन तैयार होती है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। समझ में आया? तो यही इसका फंक्शन होता है। इट इज मेनली फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द mRNA। mRNA स्टैंड फॉर मैसेंजर आरएनए, ये आप हायर क्लासेस में अच्छे से पढ़ोगे। फिर इसका फंक्शन में पहला तो आपने बता दिया प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरा राइबोसोम का फंक्शन क्या है? बहुत सारी सेल एक्टिविटीज में ये मतलब इसका भागीदारी होती है, पार्टिसिपेशन होता है, जैसे डैमेज को रिपेयर करना हो गया या बहुत सारी और भी केमिकल प्रोसेसेस करने के लिए हम राइबोसोम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा कंसेप्ट राइबोसोम्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह के और भी अच्छे कंसेप्ट समझने के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहें, और आप बता भी सकते हैं कि आपको कौन सा कंसेप्ट समझना है, बस आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, वो कंसेप्ट आपके लिए हाजिर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।